देश की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा संवैधानिक और कानूनी बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में एक बड़ा विधेयक पेश करने की तैयारी में है। जो कानून अगर बन गया तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पद पर बने रहने के जो है उस पे नियम पूरी तरीके से बदल सकते हैं। इस प्रस्तावित कानून के तहत अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री ऐसे गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है जिसमें 5 साल या फिर उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो, वह लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा हो, तो उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। आपको बता दें कि यही वजह है कि इस विधेयक को लेकर देश भर में राजनीति की बहस और भी तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 की जांच कर रही है संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जीपीसी 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को अंतिम मंजूरी दे सकती है। इसके बाद केंद्र सरकार समिति की सिफारिशों पर विचार करेगी और फिर इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। यदि कैबिनेट हरी झंडी दिखा देती है तो ये विधेयक संसद के मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। माना जा रहा है कि संसद मानसून सत्र जो है 20 जुलाई से शुरू होने वाला है और ये विधेयक पिछले वर्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में पेश किया गया था। सरकार का कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य राजनीति को और भी अपराध मुक्त बनाना है और संवैधानिक नैतिकता को मजबूत करना है। सरकार तर्क दे रही है कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर आपराधिक मामले में लंबे समय से जेल में रहता है तो उसके लिए जेल से सरकार चलाना उचित नहीं माना जाएगा, उसे अपने पद से हटा दिया जाएगा। वही आपको बता दें कि प्रस्तावित कानून के अनुसार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री ऐसे अपराध में गिरफ्तार होता है जिसमें 5 वर्ष या फिर उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो और वे लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता हो तो उसके पद पर बने रहने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसे पद से हटाने का आदेश जारी करेंगे और कुछ प्रस्तावों में यह भी उल्लेख है कि हिरासत के 31वें दिन वे स्वतः लागू हो जाएगी। हालांकि संयुक्त संसदीय समिति केवल इस प्रावधान को स्वीकार करने तक सीमित नहीं रहेगी। सूत्रों के अनुसार समिति कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय जोड़ने की भी सिफारिश कर रही है ताकि इस कानून का राजनीतिक दुरुपयोग न हो सके। समिति ये भी स्पष्ट करने की सिफारिश कर रही है कि किन अपराधों को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा ताकि मामूली मामले में इस कानून का गलत इस्तेमाल न किया जा सके। वहीं जेपीसी की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सरांगी ने कहा है कि समिति के सामने आए अधिकांश सुझाव सकारात्मक रहे हैं। उनके अनुसार किसी ने भी इस विधेयक की मूल भावना पर सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य राजनीति को बिल्कुल ही अपराध मुक्त बनाना है और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष इस प्रस्ताव पर लगातार विरोध कर रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि ये विधेयक जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था और संघीय ढांचे के लिए खतरा बन सकता है। उनका कहना है कि किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा दोषी ठहराए बिना केवल न्यायिक हिरासत के आधार पर उसके पद से हटाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के बिल्कुल ही खिलाफ है। विपक्ष का सबसे बड़ा तर्क यह है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक अदालत उसे दोषी घोषित न करती। ऐसे में यदि केवल गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत के आधार पर किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री को पद से हटाया जाता है तो इसका राजनीतिक दुरुपयोग संभव है। वहीं आपको बता दें कि एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी सहित कई विपक्षी नेताओं ने चिंता जताई है कि नए आपराधिक कानून के तहत पुलिस कई मामलों में लंबी न्यायिक हिरासत की मांग कर सकती है। ऐसे में किसी भी सरकार को अस्थिर करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भी किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता डी राजा ने भी इस विधेयक को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि कानून मौजूदा स्वरूप में लागू होता है तो इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए भी किया जा सकता है। उनके अनुसार अदालत से दोष सिद्ध होने से पहले किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को पद से हटाना लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होगा। वही सरकार इन सभी आरोपों को खारिज करने पर लगी हुई है। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य किसी दल विशेष को निशाना बनाना नहीं है बल्कि शासन व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह पहले भी ये कह चुके हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री जेल में रहकर सरकारी दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए इस तरीके की व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन के लिए आवश्यक है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि ये विधेयक संसद में पारित होता है तो भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है। पहली बार किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए न्यायिक हिरासत को सीधे पद पर बने रहने से जोड़ा जाएगा। इससे राजनीतिक जवाबदेही बढ़ सकती है, लेकिन इसके साथ ही इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, ऐसा जो है बाकी नेताओं का कहना है। इस पूरे मामले में संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट बेहद अहम मानी जा रही है। समिति ये तय करेगी कि किन परिस्थितियों में ये कानून लागू होगा और किन सुरक्षा उपयोगों के जरिए राजनीतिक प्रतिशोध की आशंका को कम किया जाएगा। फिलहाल समिति की बैठक 17 जुलाई को प्रस्तावित है, जहां रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसके बाद सरकार कैबिनेट में इस पर फैसला लेगी और फिर मानसून सत्र में इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। हालांकि इस विधेयक को कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों से आवश्यक बहुमत प्राप्त हो सकता है। चूंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए इसे विशेष बहुमत की आवश्यकता होने वाली है। ऐसे में सरकार के सामने राजनीतिक समर्थन जुटाना भी बड़ी चुनौती होगी। अब पूरे देश की नजर 17 जुलाई की जेपीसी बैठक और उसके बाद शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र पर टिकी हुई है। अगर ये विधेयक आगे बढ़ता है तो भारतीय राजनीति, संवैधानिक व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही से जुड़ा एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। वहीं विपक्ष इसके खिलाफ अपनी रणनीति पहले ही तेज कर चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में संसद के भीतर इस मुद्दे पर तीखी बहस और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है।